संजना, जो कि एक वर्किंग लेडी थी। उसके 2 बच्चे थे। वो कानपुर जैसे आईटी शहर में अपने पति सुजल, सास मीता और ननद जीना के साथ रहती थी। ननद की शादी हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। उसके बावजूद वो अपने मायके में ही रहा करती थी। घर चलाने के लिए संजना और सुजल दोनों भी एक आईटी कंपनी में जॉब करते थे। एक दिन सुबह, मम्मी जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। शाम को आप सब्जी काट कर रखना, आके मैं खाना बना दूंगी। ठीक है बहू। क्या हुआ मम्मी जी, बीमार सी क्यों लग रही हो? माँ बीमार है तो बीमार ही लगेगी ना। अब आप तो कंधे पर पर्स लटका कर ऑफिस चली जाती हो। घर में 70 काम होते हैं, थक जाती है माँ, तो बीमार तो पड़ना ही है। ऊपर से एक आप हो, माँ का हाल चाल तक नहीं लेती, बस अपने काम में बिजी रहती हो। सॉरी माँ जी, मैंने बहुत दिनों से आपसे आपका हालचाल तक नहीं पूछा। दीदी, ये लो पैसे, माँ की दवाई करा लेना, फिर मैं कल इन्हें चेकअप के लिए भी लेकर जाऊंगी। ठीक है। फिर संजना काम पर चली जाती है और संजना के जाती ही, कैसी रही मेरी एक्टिंग? एकदम झकास माँ। आपका उतरा हुआ चेहरा देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता था कि आप बीमार ना हो। डेली सोप में जाती तो बेस्ट सास का अवार्ड तो आप ही ले आती। अब मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ? पिज्ज़ा ऑर्डर कर दो और 4 कोक भी। बेटी होकर माँ पर हुक्म चलाती है। इट्स नॉट फेयर बेटा जी। अच्छा मेरी माँ जी, मैं ही ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे 4 कोक क्यों? हम तो 5 लोग हैं ना। माँ, लड़की जात को खिला पिला कर क्या करोगी? कल को तो उसको दूसरे घर जाना ही है। खा पी कर भैंस हो जाएगी तो कोई उससे शादी भी नहीं करेगा, फिर रखना उसे अपने घर। इससे अच्छा है कि अभी से कम खिलाओ। हाँ बेटी, तू सही कह रही है। फिर जीना पिज्ज़ा और कोक मंगाती है और जीना, मीता, जीना का बेटा पिंटू और संजना का बेटा सोनू सब मिलकर मज़े से पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। वहीं चिंकी दूर खड़ी सब देख रही होती है। दादी, चिंकी को भी पिज्ज़ा दो ना, वो दूर से देख रही है। अभी से ये सब खाएगी तो मोटी हो जाएगी वो। इससे अच्छा ना खाए वही ठीक है। अरे तू खाना बेटा, उसकी चिंता ना कर। इस तरह जीना और मीता चिंकी को खाने के लिए पूछती तक नहीं। वहीं शाम को, माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? मुझे क्या हुआ? आप बीमार थी ना? अरे हाँ, वो डॉक्टर आकर चेकअप करके गए, दवाइयाँ भी दी है। अब ना एकदम मैं चंगी हो गई हूँ। माँ, कौन सी दवाई दी है? लाओ, एक बार मैं रीचेक कर लेती हूँ, वरना कोई गलत दवाई ना दे दी हो। भाभी, ये क्या? आप मुझे इतना मूर्ख समझती हो क्या कि मैं माँ को कोई भी गलत दवाई दे दूँगी? आप चिंता ना करो, सब दवाई बराबर है, मैंने चेक किया है। ओ, अच्छा ठीक है, मैं फ्रेश हो लेती हूँ। आज तो तूने बाल बाल बचा लिया बेटी, वरना आज तो चोरी पकड़ी जाती। माते, हम हैं तो क्या गम है, आप तो बस लाइफ एक्सप्लोर करो जी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। फिर एक दिन, माँ, मैंने बच्चों को स्कूल बस से भेज दिया है। शाम को 4 बजे बस चौराहे पर आएगी, आप जाके तीनों बच्चों को वहाँ से पिकअप कर लेना। ठीक है, मैं आज से तीनों को पिकअप कर लूँगी। हाँ बेटा। वहीं शाम के समय जब मीता बच्चों को पिकअप करने जाती है, दादी, दादी, नानी, ऐसा कहकर तीनों बच्चे मीता को गले लगने के लिए दौड़ते हैं कि तभी मीता सोनू और पिंटू को गले लगा लेती है। अरे मेरे बच्चों, स्कूल से आ गए? तू क्या देख रही है चिंकी? दादी, आपने मुझे गले नहीं लगाया, ऐसा क्यों? अब मेरी बाहें हैं, शाखाएं नहीं कि एक साथ सबको लपेट लूं। अरे चलो अब घर। मीता बच्चों को घर लाते समय पिंटू और सोनू का हाथ पकड़कर उन्हें घर लाती है। वहीं चिंकी पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती, जिस कारण चिंकी गायब हो जाती है। शाम के समय, माँ, चिंकी कहाँ गई? दिख क्यों नहीं रही है? अरे पता नहीं बहू, मैं तो गुड़िया रानी को साथ लाई थी, यहीं कहीं खेल रही होगी। ओह रियली मम्मी जी? तभी संजना चिंकी को हॉल में लाती है। ये देखिए मम्मी जी, ये बेचारी बाहर चौराहे पर खड़ी हुई रोती हुई मिली। बताओ मम्मी जी, अगर चिंकी को कुछ हो जाता तो? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मीता को कुछ समझ में नहीं आता कि ये सब कब हुआ। तभी, क्यों भाभी,
माँ पर इतना क्यों भड़क रही हो? अरे गलती से हो गई गलती, अब क्या जान लोगी क्या माँ की? संजना घर में कलेश नहीं चाहती थी, इसलिए वो कुछ नहीं कहती। वहीं जीना, संजना और चिंकी के साथ साथ अब अपनी माँ को सुजल और सोनू के खिलाफ भी भड़काना शुरू कर देती है। एक दिन, माँ, मैं और संजना हमारे एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ डिनर पर जा रहे हैं। आने में थोड़ी देर हो जाएगी शायद। अरे ठीक है, कोई ना, जाओ आराम से आना बेटा, मैं बच्चों को सुला दूंगी। हाँ। क्यों माँ, भाई भाभी को इतनी छूट दे रखी है आपने, क्यों? आप उससे कुछ कहती क्यों नहीं हो? अरे आपकी भी लाइफ है, क्या सारा जीवन इनके बच्चे ही संभालती रहोगी आप? अरे बेटी, इतना नहीं सोचते, ये सब भी तो मेरे अपने ही है ना। अपनी? अरे आज के समय में कोई अपना नहीं होता। देखो ना, भाई भाभी इतना कमाते हैं, कभी आपको तो कहीं बाहर घूमने नहीं लेकर गए। क्या आप भी बचपन में उन्हें अकेला छोड़कर पापा के साथ डिनर पर जाती थी? नहीं ना? तो नहीं बेटी। वही तो कह रही हूँ मैं। माँ, जस्ट सी, सब पॉलिटिक्स है। मैं तो कहती हूँ आप सब कुछ किसी ट्रस्टेड पर्सन को सौंप पर तीरथ पर चली जाओ। जीना धीरे धीरे करके अपनी माँ के मन में घर वालों के लिए हद से ज़्यादा जहर घोल देती है। फिर एक दिन रात के समय जब बहू को घर आने में देर हो जाती है, इस घर में तो किसी को किसी की पड़ी ही नहीं है। भाभी रात 10 बजे घर आती है तो भाई 12 बजे। मुझे तो लगता है दोनों के बीच में कुछ रहा ही नहीं है। कहीं दोनों का बाहर चक्कर तो नहीं चल रहा। माँ, मैं तो कहती हूँ आप प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, वरना ये दोनों तो आपको बर्बाद कर देंगे। तभी हॉल में एक जोरदार तमाचे की आवाज़ गूंज जाती है। मीता और जीना एकदम शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये क्या हुआ। दरअसल ये तमाचा संजना ने जीना के गाल पर मारा था। दीदी, आज तक मेरे पीठ पीछे जो भी होते आया है, ये मत समझिए कि मैं उन बातों से अनजान हूँ। मेरी 4 आंखें हैं। एक आंख से मैं घर संभालती हूँ तो दूजी से अपना काम। मेरी तीजी आंख मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए है और चौथी आंख मेरे और मेरे पति के बीच बंधी एक अटूट डोर की है। मेरी चारों नज़रों से मैं अपना हर काम बखूबी निभाने की कोशिश करती हूँ। आपने माँ जी को कितना भड़काया, घर में फूट डालो राज करो की नीति तक अपनाई। मैंने कभी कुछ नहीं कहा। मैं आपकी हर चाल से वाकिफ थी, मगर मैं इसलिए चुप थी क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास था। मैं हर रिश्ते को बखूबी निभाने में सक्षम हूँ। लेकिन आज आपने मेरे और मेरे पति के रिश्ते पर उंगली उठाकर ठीक नहीं किया दीदी। तभी सुजल वहाँ आ जाता है और घर का माहौल देख उसे माजरा समझते देर नहीं लगती। जीना, हमें पता है तुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तू ले ले अगर तू इसमें खुश है तो। लेकिन ये याद रख, जब तू खुद का घर सुखी नहीं रख सकती तो तू कभी खुश नहीं रह पाएगी। ये सब सुनकर जीना रोने लगती है और उसे अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। भाई भाभी, मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दो। सच में मैं बहुत बुरी हूँ। वैसे भाभी थैंक यू, अगर आपकी ये 4 आंखें ना होती तो शायद मेरी आंखें कभी ना खुलती और मुझे अपनी गलती का कभी एहसास तक ना होता कि मैं कितनी गलत हूँ। फिर जीना अपनी भाभी से माफ़ी मांगकर उसके गले लग जाती है और कुछ ही दिनों में खुशी खुशी अपने ससुराल लौट जाती है। ऐसे ही अगर हर बहू की 4 आंखें हो तो वो हर रिश्ते को कितनी बखूबी निभा सकती है ना? रमा बहन की तबीयत ठीक ना रहती थी। दोनों बेटियों की शादी के बाद घर आती है बहू सुनीता। माँ जी, आप आराम करिए, मैं खाना बना रही हूँ। किचन में आपको गर्मी लगेगी। अरे नहीं बहू, तू फ्रिज इतना गंदा करके रखती है, वही साफ करने आई थी मैं। क्या करूँ माँ जी, वक्त ही नहीं मिलता ऊपर का काम करने का। वो बच्चा भी छोटा है ना, तो जैसे तैसे तो खाना बना पाती हूँ। सास किचन में काम का दिखावा करने लग जाती है और अचानक गिर पड़ती है। हाय रे, चक्कर आ गया। हाय मेरी कमर। बहू जल्दी से उन्हें बिस्तर पर लिटाती है कि बच्चा रोने लगता है। बहू भागकर बच्चा देखने चली जाती है कि तभी सास के पास बेटी का फोन आ जाता है। अरे क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो? बताओ तो क्या हुआ? अरे गिर गई थी बेटा, बहुत चोट आई है, क्या करूं मैं? भाभी कहाँ है?
उसे समझ में नहीं आता कि तुझे चोट लगी है। रुक, मैं ही फोन करती हूँ उसे। ननद भाभी को फोन करती है। जी हाँ दीदी, नमस्ते। और ननद बिना सोचे बोलना शुरू कर देती है। ये क्या है भाभी, बड़ा घर और अच्छा ससुराल मिल गया, लेकिन फिर भी आप ना, माँ को चोट लगी है पर पता भी नहीं होगा आपको। अरे जाइए अब उनके कमरे में, उनका ख्याल रखिए। बड़ी आई, नमस्ते। ये बोलकर ननद फोन रख देती है। ये क्या बदतमीजी थी। मैं खुद बिस्तर पर लिटाकर आई हूँ, अब नहीं जाने वाली देखने, चाहे जो भी हो जाए। वहां सास बिस्तर पर लेटे लेटे ही सो जाती है कि दोपहर को बहू की आवाज आती है। माँ जी, ओ माँ जी, खाना लग गया है, आ जाओ। बार बार आवाज नहीं दूंगी। हाय रे, चोट के कारण नींद आ गई थी, लेकिन ये बहू तो मेरी केयर करने ही नहीं आई। मुन्ने को सुलाकर तो आना चाहिए था ना, और अभी भी बाहर से ही आवाज दे रही है। यह नहीं कि कमरे में जाकर हाल चाल पूछे। सास बाहर आती है, खाना खाती है, लेकिन बहू कुछ नहीं बोलती। अरे चोट लगी थी मुझे, हाल चाल झूठे ही पूछ लेती। तभी डोरबेल बजती है और ननद आती है। माँ, माँ क्या हो गया? दीदी भी आ रही है, कैसे चोट लग गई माँ? चलो बेटियां हैं तो कम से कम लग तो रहा है कि कोई पूछने वाला है। हर किसी को इतनी अच्छी सास नहीं मिल जाती है भाभी। मेरे ससुराल आओ, वहाँ देखो सास कैसी होती है। आई थी, देखा है तुम्हारी सास को भी, आग से डरती है तुम्हारी बेचारी, सारा खाना बनाती है। और तो और जो तुम यहाँ आई हो ना, पीछे से बच्चे भी वही देख रही होगी। मुंह ना खुलवाओ मेरा। ननद हैरान होकर भाभी की तरफ देख रही होती है कि बहू फिर शुरू हो जाती है। और हाँ, सासू माँ जब गिरी थी तो आप लोगों में से कोई नहीं था यहाँ। मैंने इन हाथों से उठाकर बिस्तर पर लिटाया। वो तो मुन्ना रोने लगा था, इसलिए 2 मिनट के लिए गई थी कमरे में। ये तो बताया होगा ना आपकी माँ ने आपको। तभी बड़ी ननद भी आ जाती है। अरे तो एहसान तो नहीं किया, बहू का फर्ज होता है। क्या माँ, एक भाई, उसके लिए भी न जाने कैसी बीवी उठाकर ले आई हो। हाँ था ना फर्ज, आप लोगों का भी फर्ज था कि मुझसे बात करते। माँ के भरने पर भाभी पर भड़कना आता है बस। अरे हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मैं नहीं देख सकती इनकी ये हालत। मैं तो ध्यान नहीं रख पा रही हूँ ना, इनको लेकर जाओ अपने साथ। बस ये लाइन बोलनी थी कि माँ का जोर जोर से रोना निकल जाता है। हाँ, ले जाओ मुझे। 2 रोटी खाने वाली बुढ़िया अब बोझ हो गई है। बेटे को पढ़ाया लिखाया लायक बनाया, इसीलिए ना कि बहू आए और कहे ले जाओ। अरे चलो बेटियों, मैं इस बहू के साथ अब तो एक पल नहीं रुकने वाली। दोनों बेटियां एक दूसरे का मुंह देखने लगती है कि कौन लेकर जाएगा। वो मेरे घर पर तो बच्चा छोटा है ना, फिर सास की तबीयत भी। दीदी, माँ को आप ही ले जाओ। हाँ बड़ी, तेरे ही घर चलती हूँ मैं। वैसे भी तेरे घर की खुली छत में ना मेरा मन भी लग जाता है। हाँ वो माँ, लेकिन अरे मैं वह कुछ नहीं, मैं अभी आई। 2 दिन घर से बाहर रहूंगी ना, तब इस बहू के होश ठिकाने आएंगे। बस मन मार कर बड़ी बेटी ले तो जाती है माँ को साथ में, लेकिन घर पर माँ रुक तो, टीवी मत चला। वो क्या है ना, इस वक्त घर में शांति रहती है, सास पाठ कर रही है। थोड़ी देर बाद, माँ रुक ना, पहले मेरी सास खाना खा ले, फिर मैं देती हूँ तुझे। हाँ पर बेटा, भूख बहुत जोर से लगी है। घर पर तो बहू इस वक्त तक गर्मा गर्म खाना दे देती थी। अरे नाम ना ले उस बेवकूफ का इस वक्त। रुक माँ, देती हूँ तुझे खाना। बेटी खाना लाकर माँ को देती है, पर अरे बेटा ये क्या है, इसमें ना सब्जी है ना दाल में घी है। माँ देख, वो मेरी सास खा रही है, अगर खाना बच जाता है तो मैं तुझे देती हूँ, ठीक है। माँ को बेटी की बात अजीब लगती है। वो सोचती है कि कैसे बहू थोड़ी सी भी चीज हो तो सिर्फ उसे देती थी, लेकिन यहाँ तो खैर। रूखा सूखा खाकर माँ प्लेट रखने किचन में जाती है, जहाँ सारा किचन फैला होता है। अरे बेटा, ये किचन तो बहुत ज्यादा गंदा है, साफ नहीं करती हो क्या? साफ ही तो है माँ। अरे ये साफ है माँ,
पहले तो मेरा किचन और भी गंदा रहता था। वो क्या है ना, नेटफ्लिक्स में मूवी देखने के चक्कर में बस खाना ही बन जाए, वही बात है। अरे हमारे घर का किचन तो चमकता ही रहता है। वाह माँ वाह, मेरे ही घर में रह रही हो और तारीफ बहू की। अरे नहीं नहीं, वो तो बस। अच्छा, मैं नहाने जा रही हूँ, तू थोड़ा गर्म पानी कर देना। नहीं नहीं माँ, गीजर तो खराब है और गैस का बिल तो तुझे पता ही है। अरे लेकिन बेटा, घर पर तो बहू ठंडे पानी से नहाने ही नहीं देती है। मेरी आदत खराब हो गई है। क्या करूं, नहा लूं ठंडे पानी से? माँ ठंडे पानी से नहा तो लेती है, लेकिन शाम तक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। ठंड लग रही है। अरे कंबल डालो मेरे ऊपर। गरम चाय। हाय रे, ठंडे पानी से नहाकर मेरी तो हालत ही खराब हो गई। माँ प्लीज, ये सब यहाँ पर मत करो ना, सब क्या सोचेंगे। न जाने कौन सा बुखार है, वैसे भी वायरल के नाम से तो अब सब डरने लगे हैं। माँ को बेटी की बात पर गुस्सा आ जाता है। वो बहू को फोन लगाती है। अरे बहू, मेरी तबीयत खराब है, पता नहीं क्या हो गया है। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको लेने आ रही हूँ। बस आप अपना सामान पैक करके तैयार रहिए। बहू सास को घर ले जाती है, उन्हें चाय बनाकर देती है, कंबल देती है और सर दबाती है। माँ जी, मैं आपके कमरे का टीवी ऑन कर देती हूँ, आप आराम से चाय पीजिए और कंबल में बैठकर टीवी देखिए। मैं आपके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बनाती हूँ। बहू रुक तो, मुझे माफ कर दे। मैं जानती हूँ बेटी कि प्रेम हर माँ का होता है, लेकिन पास में बैठी बहू जो सास का ख्याल रखती है, वो भी उस वक्त बेटी का ही रूप होती है। सास किसी की कितनी भी तारीफ क्यों ना कर ले, लेकिन जो आराम अपने छोटे से घर में होता है ना, वो किसी दूसरे की बड़ी छत पर नहीं मिलता।